हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं 3D ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके साथ साथ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के ड्यूरेशन में आपके यूज होंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई एक वेक्टर आर है जो आपका इस फॉर्म में दिया है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे जो एक्स होता है, वाई होता है और जेड होता है, इसको हम लोग लेते हैं जनरली डायरेक्शन रेशियो। क्या लेते हैं? डायरेक्शन रेशियो। अब इसका डायरेक्शन रेशियो का हमको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एल जो होता है वो कॉस अल्फा होता है, और एम जो होता है वो कॉस बीटा, और एन जो होता है वो कॉस गामा। अब अंतर है कि अगर अल्फा बीटा गामा मुझे पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए डायरेक्शन रेशियो एक्स है, बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। बीटा का भी वैसे ही वाई एक्सिस के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ आर के साथ डिवाइड कर देंगे, और गामा का भी जेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर के साथ डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग को देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो होता है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कॉस अल्फा क्या होता है। अल्फा ये जो डायरेक्टेड लाइन है, इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो अल्फा होता है, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो बीटा होता है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो गामा होता है। और यही मुझे इस लाइन का डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोग सीखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। दो फॉर्म होता है, हम लोग सीखेंगे वेक्टर फॉर्म और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होता है? आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा बी। यहाँ पे वेक्टर ए क्या है? जिस पॉइंट से कोई लाइन पास करता है और इस लाइन के पैरेलल में ये लाइन होता है, तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा बी। इसका कार्टेशियन फॉर्म भी होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे जानने का भी जरूरत नहीं कि कैसे आता है। एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, फिर होता है वाई माइनस वाई वन बाई बी, और जेड माइनस जेड वन बाई सी। यहाँ पे देखो एक्स वन वाई वन जेड वन, इस पॉइंट से कोई लाइन पास करता है, और ए बी सी जिस लाइन के पैरेलल होता है उसका ये डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे क्वेश्चंस को, और इक्वेशन बनाना सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हैं? एंगल बिटवीन टू लाइन्स, जैसे मान लीजिए वेक्टर R1 दिया हुआ है A1 प्लस लेमडा B1, और दूसरा दिया R2, मान लीजिए A2 प्लस मान लीजिए म्यू B2 दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B2, और टोटल का भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं हम लोग, है ना। कार्टेशियन फॉर्म लिखने का जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए इफ़, इसी में डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, अगर थीटा मान लो 90 डिग्री है, दोनों लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो A1 डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 प्लस C1 डॉट C2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब किन्हीं को लगे ये कहाँ से आया है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो ये रिलेशन आपका आ जाएगा। इफ़ सेकेंड कंडीशन है यहाँ पे, मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल रहेगा। A1 बाई टू सॉरी B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये कंडीशन सेटिस्फाई तब होगा जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे, और ये कंडीशन तब सेटिस्फाई करेगा जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर पे होंगे। अब हम लोग सीखने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर वो दो लाइन पैरेलल नहीं है, किस लाइन का हम लोग निकालने वाले हैं? स्क्यू लाइन्स का, जो लाइन आपस में पैरेलल नहीं होते। तो मान लीजिए वेक्टर R1 इज इक्वल टू दिया A1 प्लस लेमडा B1, और R2 दिया हुआ है A2 प्लस लेमडा सॉरी म्यू ले लेते हैं यहाँ पे B2। और इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है डायरेक्टली A2 माइनस A1, ये निकाल लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे डॉट लिखेंगे B1 क्रॉस B2, ये निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का हम लोग ले लेंगे मैग्नीट्यूड, और इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे। ये तब का कंडीशन है जब दो लाइन स्क्यू लाइन होंगे, और दोनों का पैरेलल हो जाएंगे तब। इफ़ टू लाइन्स
आर पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो इसका शॉर्टेजिएशन का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आप लोग को लग रहा होगा कि पैरेलल कब होगा, जब B1 और B2 दोनों इक्वल हो जाएगा। इफ़ B1 वेक्टर और B2, अगर दो वेक्टर का B1 B2 अगर इक्वल हो गया तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं। अब हम लोग इससे बेस्ड क्वेश्चन करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका है फाइंड दी वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना सीखना है। देखिए वेक्टर इक्वेशन निकालना है आपको और कार्टेशियन। सिंपल सा क्वेश्चन एक सिंपल करवा रहा हूँ कि इस पॉइंट से जब पास करेगा और इसके पैरेलल होगा, तो मैंने एक डायरेक्टली बताया था पहले वेक्टर इक्वेशन। पहले वेक्टर इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। वेक्टर इक्वेशन बताया था आप लोग को, वेक्टर a प्लस लेमडा बी, जहाँ पे इस पॉइंट से पास करता है और इसके पैरेलल होता है। तो देखिए पास इस पॉइंट से कर रहा है तो डायरेक्टली लिखता हूँ 5i प्लस 2j माइनस 4k, ओके, प्लस लेमडा है इसके पैरेलल है, तो जिसके पैरेलल होता है उसको सिंपल एज यूजुअल लिख देते हैं 2j माइनस 8k। ये आपका हो गया वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन हम लिखना सीखते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला आप लोग पता था x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। इस डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्मूला, अदरवाइज हम इससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। x माइनस x1, x1 मतलब किससे पास कर देखिए, x1 है y1 है z1 है, यहाँ पे आप लिख सकते हो x1 ये आपका y1 और ये आपका z1। तो देखिए x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 बाई a का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे इससे जिससे पैरेलल है, y माइनस y1 का वैल्यू 2 दिया है और b का वैल्यू 2 दिया हुआ है, z माइनस z1 का वैल्यू -4 दिया हुआ है, बाई c का वैल्यू -8 है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, x माइनस 5/3, y माइनस 2/2 और z प्लस 4/-8। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ओके। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है A, B और C, इसको कॉलिनियर बताना है। कॉलिनियर के लिए एक ही कंडीशन होता है, अगर मान लीजिए हम लोग AB का डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे, BC का डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे और दो लाइन का जब डायरेक्शन रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो दो लाइन क्या हो जाते हैं पैरेलल या कॉलिनियर। तो हम लोग को पहले AB बनाना है। क्या बनाना है, A क्या दिया हुआ 2 3 -4 दिया है, B आपका दिया हुआ है 1 -2 3, C आपका दिया हुआ है 3 8 -11। तो पहले हम लोग AB वेक्टर निकालते हैं, AB का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। जब भी दो पॉइंट दिया हुआ रहता है और डायरेक्शन रेशियो निकालना होता है तो ये फॉर्मूला को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 तो आ जाएगा 1 -2, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर -2 -3 कॉमा 3 -4 कितना आ जाएगा -1 -5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये आ गया AB का। अब हम लोग BC का निकाल देते हैं, ठीक है। तो BC का भी वही प्रोसेस, x2 माइनस x1 तो हो जाएगा 3 -1 कॉमा 8 -2 हो जाएगा और थर्ड वाला हो जाएगा -11 -3। यहाँ से आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा -14। अब ये BC का हो गया। अब ध्यान से देखिए कि AB जो है, AB इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स BC है या नहीं है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। अब दोनों को आप चेक करके देख लीजिए, -1/2 लिखिए, यहाँ पे लिखिए -5/10 लिखिए और यहाँ लिखिए 7/-14, जो दोनों का डायरेक्शन रेशियो है उसको लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे। ध्यान से देखिए तीनों कंडीशन में क्या आएगा, -1/2, यहाँ से भी आएगा -1/2 और यहाँ से भी आएगा -1/2। तो डायरेक्शन रेशियो देखिए सेम आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं A, B एंड C आर दी कॉलिनियर पॉइंट्स। ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा मैं बार बार बताता हूँ, तो AB का डायरेक्शन रेशियो निकाल के BC का डायरेक्शन रेशियो निकाल के ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देना है, यानी कि लैम्डा टाइम्स के बराबर है। अगर चाहो तो ये लिख सकते हो, अदरवाइज लिखने का जरूरत नहीं है, मतलब कांस्टेंट है। अभी इसको चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ पे आपको P का वैल्यू बताना है। P का वैल्यू कैसे बता सकते हैं हम लोग, दिया हुआ है ये जो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा, ये जो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। कितने पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल का कंडीशन मैंने बताया था, क्या बताया था कि A1 डॉट A2
प्लस B1.B2 प्लस C1.C2, तीनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो पहले इन दोनों लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। तो पहले जो लाइन दिया उसको लिख दीजिए 1 - x/3 7y - 14/2p, और थर्ड में दिया z - 3/2। तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x - 1/-3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7 कॉमन आएगा, तो y - 2/2p/7, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से। अब हो जाएगा z - 3/2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन में दिया है 7 - 7x/3p, और दिया y - 5/1 और 6 - z/5। ऊपर से देखिए -7 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा x - 1, और नीचे में आ जाएगा 3p/-7। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से, y - 5/1, और ऊपर में आ जाएगा माइनस कॉमन आएगा, तो z - 6 यहाँ पे -5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस ऊपर से कॉमन लिया तो नीचे आ गया। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब आप लोग को यहाँ ये पता होना चाहिए A1 कौन सा, B1 कौन सा, C1 कौन सा है। इसको हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, ये सेकेंड लाइन था ना, ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, और ये आपका C1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B2 है, और ये आपका C2 है। सिंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक कंडीशन दिया हुआ है पहले से, तो A1.A2, B1.B2 और C1.C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ -3 और -3p/7 प्लस 2p/7 × 1 प्लस C1 2 × -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 9p/7 प्लस 2p/7 -10 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर ये दोनों सेम है, तो ऊपर हो जाएगा 11p/7 इज इक्वल टू 10। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में जाएगा 10 × 7/11, यानी कि 70/11 आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप थोड़ा सा लिख सकते हो, 11 × 6 = 66, 4/11 आंसर। ये आपका p का वैल्यू हो जाएगा। फिर से देखिएगा, जब भी दो लाइन राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं पीछे ये बतला चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करना सीखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना कितना आसान है, सिंपल सा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए सिर्फ। cos थीटा इक्वल टू, मैंने डायरेक्टली बताया था, B1.B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2, टोटल पे मैग्नीट्यूड ले लीजिए। देखिए B1 क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे B1 आपका ये दिया हुआ है, ये जो 1 1 2 दिया हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, 3 5 और 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर B1 B2 लिख दीजिए। तो B1 वेक्टर कितना दिया हुआ है, आप ऊपर से देख सकते हैं, B2 वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 3i + 5j + 4k डॉट, ये बस लिखिए i + j + 2k, ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप लोग। तो आप ऊपर में डॉट प्रोडक्ट निकाल देता हूँ मैं। 3 को 3 से, इसको देखिए, इसको इसी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, j को j से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि i × j क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90, और 90 जब होता है cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए नहीं ले सकते उसको। तो हो जाएगा 3 + 5 + 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आ जाएगा, √9 25 16, यहाँ पे अंडर रूट आएगा, इसमें 1 + 1 + 4, ऊपर में आएगा 5 3 8 + 8 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा ये 16 4, ये आ जाएगा √50, और यहाँ पे आ जाएगा √6 आ जाएगा। अब देखिए सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता, 16 है, यहाँ पे 50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5√2 × √6, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है यहाँ से आपको, 16/5 हो जाएगा × √12 हो जाएगा, 16 यहाँ पे आएगा 5 × √12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√3 लिख सकते हैं, ये 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो 8 5√3 आ जाएगा, ये आपका cos थीटा आ गया। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 8/5√3, ये आंसर हो गया। ये कब का कंडीशन है, जब आपका इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में होगा,
ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म का एक फॉर्म ही था x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी। स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे भी एंगल ही निकालना है, बट यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो को सिंपल दिया हुआ है। देखिए ये होता है आपका b1, ये होता है आपका b2, तो डायरेक्टली लिख दीजिए। b1 वेक्टर को लिखिए यहाँ पे i 2j प्लस 2k, अब b2 वेक्टर हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 6k। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन जैसा। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। यहाँ पे पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे है। लेकिन ध्यान से देखिए, ये b1 है और ये b2 है, और ध्यान से देखिए दोनों क्या है, इक्वल है। जो आपका b1 दिया है और जो आपका b2 दिया है, दोनों इक्वल है। और जब दोनों इक्वल होता है तो हम इन दोनों को क्या मान लेंगे, b कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, इसको मानेंगे हम लोग a1 वेक्टर, इसको मानेंगे हम लोग a2 वेक्टर, इसको मान लेंगे हम लोग b1 वेक्टर, इसको मान लेंगे हम लोग b2 वेक्टर। ओके, ये पहले आप कंसीडर कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग को बताया था a2 माइनस a1 निकालिएगा। सबसे पहले a2 माइनस a1 कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से 3i ऑफ i दिया और माइनस करेंगे तो 2i आ जाएगा, 3j और 2j, तो सिंपली कितना आ जाएगा, j आएगा। फिर दिया माइनस 5k और माइनस 4k, तो माइनस में प्लस, तो माइनस k आ जाएगा आपका। ये आपका आ गया क्या चाहिए, a2 माइनस a1। अब आपको निकालना है b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो b1 क्रॉस b2 के लिए हम लोग ऐसा मेथड करते हैं, i j k ले लीजिए डिटर्मिनेंट मेथड से। यहाँ आएगा 2, यहाँ पे दो वेक्टर पैरेलल है, तो b1 क्रॉस b2 निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो आपको a2 माइनस a1 आया है उसी के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। a2 माइनस a1 जो आपका आया है उसी के साथ b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, क्योंकि b1 और b2 दोनों सेम है, इसलिए सिर्फ हम उसको b कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो a2 माइनस यहाँ पे i j k लिखेंगे पहले, और a2 माइनस a1 कितना आया, देखिए 2i, तो 2 1 माइनस 1, और b वेक्टर की जगह पे क्या आएगा 2 3 और 6। देखिए यहाँ पे 2 3 6, यहाँ से भी 2 3 6 दोनों सेम दिया है। ठीक है, अब यहाँ से i निकाल लेंगे, तो i वाला टर्म वर्टिकल कॉलम और ये रो को कैंसिल कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस j, कैंसिल हो जाएगा तो ये 12 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस k लेंगे हम लोग, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 9i माइनस 14j प्लस 4k। ओके, ये क्या आ गया आपका a2 माइनस a1 वेक्टर का के साथ b1 का क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपको शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला पता है, क्या पता है शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला, st इज इक्वल टू a2 माइनस a1 क्रॉस प्रोडक्ट b1, ठीक है, डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड। इस पर भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम लोग, तो a2 माइनस a1 का वैल्यू कितना है, और इंटू क्रॉस प्रोडक्ट b1 के साथ या b के साथ 9i माइनस 14j प्लस 4k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1। और हम लोग b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने वाले हैं। b वेक्टर क्या दिया हुआ देख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर अलग से लिख देता हूँ यहाँ से, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट ले लीजिए, कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, आपका आ जाएगा 49। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 7। देखिए ये वाला 7 यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ऊपर का भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 4 दी स्क्वायर, ये भी अंडर उठा जाएगा, नीचे में 7 था। 81 प्लस 196 प्लस 16, ओके, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा 7, सबको ऐड कर दीजिए ऊपर में, 6 6 12 और 1 13, 1 गया 1 2 और 9 11 11 और 8 19, 1 और ये 2 293 हो जाएगा अंडर रूट में बाई 7। तो हम लोग देखो लिखेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 293 बाई 7, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दो लाइन पैरेलल था क्योंकि इसका डायरेक्शन रेशियो सेम था, ये ध्यान से देखिए, ये सेम होने के कारण से ये फार्मूला को हम लोग यूज़ किए, इस फार्मूला को।
लेकिन अगर वो सेम नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग अलग फार्मूला यूज़ करते हैं। देखिए उसके लिए एक अलग क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। यहाँ पे देखिए 2 लाइन तो दिया हुआ है, लेकिन दोनों किस फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी एकदम सेम फार्मूला लगाने वाले। पहले देखो पहला लाइन किससे पास करता है, ये पास करता है किससे, तो -1 -1 -1, तो A1 वेक्टर कितना हो जाएगा, -i -j और -k। आपको ये पता होना चाहिए, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c। देखियो x1 y1 z1 इससे पास करता है, तो यहाँ पे कितना है, -1 -1 और -1 है। और A2 वेक्टर यहाँ से ध्यान से देखिए 3 है, 5 और 7 है, तो 3i हो जाएगा ना। पहले दिया 3i प्लस 5j और दिया हुआ 7k, ये हो जाएगा आपका A2। फिर B1 वेक्टर, यहाँ से देखिए ये B1 है, ये B1 और ये, तो 7i माइनस 6j प्लस k। और B2 वेक्टर भी निकाल दीजिए, यहाँ से देखिए ये वाला दिया है i माइनस 2j प्लस k। देखिए यहाँ पे B1 और B2 डिफरेंट है, तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 दी मैग्नीट्यूड। आपको ये फाइंड करना है सिंपली और यहाँ पे पुट कर देना है। अब ध्यान से देखिए A2 माइनस A1, यहाँ से A2 माइनस A1 निकाल दीजिए, तो 3i और माइनस, तो ये हो जाएगा 4i, फिर है 5j और ये, तो हो जाएगा आपका 6j, यहाँ से हो जाएगा आपका 8k। ये हो गया A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट। B1 क्रॉस B2 अलग से आप निकाल लीजिए, यहाँ पे B1 के लिए ijk और यहाँ पे आपका 7 है, -6 है, 1 है, 1 है, -2 है, 1 है, फिर आप यहाँ निकाल दीजिए, आई लीजिएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, -6 प्लस 2, फिर -j लीजिएगा, आपका ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 7 -1, फिर प्लस k लीजिएगा, आपका k वाला टर्म हट जाएगा, -14 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ से -4i -6j और यहाँ से आ जाएगा आपका -8k डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, तो -4d स्क्वायर प्लस -6d स्क्वायर प्लस -8d होल स्क्वायर। ठीक है, इस पर मैग्नीट्यूड ले लीजिए। अब ऊपर में डॉट प्रोडक्ट 4 इंटू -4, -16, 6 और ये -6, तो -36 और हो जाएगा -64 मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइडेड बाय अंडर रूट। कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 36 प्लस 64, ऊपर में सबको ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 116, सभी नेगेटिव में इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जोड़िए सबको, कितना है अंडर रूट में 116, तो आपका आंसर आ गया 116 बाई रूट अंडर 116, दोनों कट जाएगा तो अंडर रूट 116, ये आपको क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैसे आपको याद रखना है, क्या याद कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये 4 चीज़ आपको पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो A2 माइनस 7 निकाल देंगे, B1 क्रॉस B2 निकाल देंगे और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम है, बट यहाँ पे भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन दिया वो किस